नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में एसएसबी जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। सीएम ने जवानों का उत्साहवर्धन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत सुरक्षा का जायजा भी लिया और एसएसबी जवानों के साथ संवाद किया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीती रविवार की शाम बनबसा पहुंचे थे और इस दौरान सीएम धामी बनबसा भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी बॉर्डर पोस्ट में एसएसबी जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की और इस अवसर पर सीएम धामी ने एसएसबी जवानों से संवाद किया। साथ ही अधिकारियों से वार्ता कर सीमांत सुरक्षा का भी जायजा लिया और साथ ही भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीमा चौकियों की सुविधाओं समेत विभिन्न जानकारियां ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम पहुंचकर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और डोल आश्रम पहुंचने पर आश्रम के संस्थापक बाबा कल्याण दास महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया है। सीएम ने सबसे पहले देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ ही श्रीयंत्र की पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि कल्याण दास महाराज द्वारा स्थापित डोल आश्रम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बिंदु के साथ ही धार्मिक पर्यटन में उभर रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। नया भारत किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और पूज्य बाबा जी के प्रेरणा से यहाँ पर डोल आश्रम की स्थापना हुई है और ये डोल आश्रम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और अनेक सामाजिक कार्य यहाँ किए जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाता है। बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। इतिहास है, वो इतिहास से बच्चों को नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। ये धार्मिक पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है, आस्था श्रद्धा का भी केंद्र है और इसके कारण से पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक आत्मिक एक अलग प्रकार की जो हमारा परिदृश्य है वो परिदृश्य सबके ध्यान में आता है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी न्याय यात्रा के दौरान कोटद्वार में पहुंचे और वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भाजपा झूठ की बुनियाद पर खड़ी होने वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ और झूठ के गर्भ से पैदा हुई सरकार की लूट और अपने अपराधों को, अपने निकम्मेपन को, अपनी विकास विरोधी मानसिकता को छिपाने के लिए जिस तरीके से फूट डालने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ मेरी ये न्याय यात्रा है। और मैं सभी देव स्थलों में जा रहा हूँ और आज मैं कोटद्वार में भगवान सिद्ध बलि के शरण में आया हूँ, उनसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। भगवान हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर सकें और जो लूट आज है उसके विरोध में जनमत को खड़ा कर सके। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा के पास एक कार और ट्रक की भिड़ंत होने का मामला सामने आया है, जिसमें कार चालक घायल हो गया। घायल के मुताबिक सड़क के ऊपरी भाग से कोई पत्थर सड़क पर आ गिरा। आपको बता दें कि जिसको बचाने के चक्कर में उसकी ट्रक से भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि उसके साथ ही एक और अन्य साथी भी था। वह दिल्ली से केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही बताया कि पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची जख्मी कार सवार चालक को देखा गया तो इस दौरान उसको हल्की चोटें आई थी। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत के मुताबिक यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना को लेकर वे पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही खबर उन्हें मिली तो वे तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुए। हुई थी, मैं दिल्ली से केदारनाथ आ रहा था
और आपके दोस्त भी थे आपके साथ? मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, तो 2 तारीख को बाबा जी के दर्शन खुले, तो मैंने कहा सोचा चलते हैं। तो कल रात को मैं निकला था, सुबह जाके केदारनाथ में मेरी देवप्रयाग से पहले कुछ किलोमीटर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। और वो हुआ कैसे एक्चुअल में, किसी पत्थर को बचाने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, अपनी गाड़ी को बहुत डैमेज करा एंड वो ब्रेक मारी तो वो पुश हो गया, तो वो जाके ट्रक के अंदर घुस गई। तो होपफुली कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ दोनों पक्षों में से, बट हाँ मेरे को थोड़ी बहुत चोट आई थी। गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, चलो गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं देखो, जो हमारा 3 धारा वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला है, वो काफी लंबा है और जो चौकी से लेकर के वहां तक जो दूरी होती है काफी दूरी होती है। तो इसलिए हमको जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग तुरंत प्रयास करते हैं कि कम से कम समय पर हम वहां पे पहुंचे और हमारी पूरी संयुक्त टीम लेकर हम लोग जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सामान हमारा छूट गया, हमारा अधिकतर सामान बल्कि गाड़ी में ही रहता है, तो समय हो सकता है कोई सामान हमारे इधर रख रहे हैं उसको ढूंढने में, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वहां पे। और आज ही हम लोग वहां पे पहुंच गए थे, टाइम से पहुंच गए थे। और जो जिनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी उनसे वार्ता करके, दोनों से वार्ता करके, बल्कि उनका आपस में समझौता भी हो गया, तो इतना कोई गंभीर मामला था नहीं है। हल्द्वानी में एक सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब मामले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल जो है कपिल कॉम्प्लेक्स परिसर के पास में 8 मई को 27 वर्षीय तुषार नाम के युवक को 4-5 युवक मारते पीटते हुए गाड़ी में जो है लेकर जा रहे हैं। यह किडनैपिंग की घटना पुलिस को पता चली, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बता रही है। हालांकि पुलिस क्षेत्राधिकारी का यह कहना है कि उन्होंने चित्रकूट से युवक को बरामद कर लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवकों के बारे में अभी पुलिस कुछ नहीं बता रही है। उन्होंने क्यों इस घटना को अंजाम दिया, वे युवक कौन थे, पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि सभी के खिलाफ दबिश दी जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला अब आपसी लेन देन का लग रहा है। हालांकि इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर तरह तरह के सवाल भी उठाए हैं। कुछ दिन पूर्व कपिल कॉम्प्लेक्स के पास से एक लड़के की किडनैपिंग की सूचना आई थी। इसमें कुछ लेन देन संबंधी मामला अभी तक जो आया है संज्ञान में। इसमें जो व्यक्ति है उसकी रिकवरी कर ली गई है चित्रकूट से, लेकिन अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है, बहुत जल्द उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा डिटेल्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता, यहीं के रहने वाले लोग थे और लेन देन संबंधी कुछ तकरार को लेके ये इस तरीके की कुछ वाकया हुआ है। देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी जगह हैं जो पॉसिबल लोकेशन है उन जगहों पर दबिश दी जा रही है, आगे रन किया जा रहा है, CDR वगैरह के थ्रू हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पेड़ी पर सुबह 4 बजे से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए दूसरे राज्यों से श्रद्धालु हर की पेड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा है आज और बुद्ध पूर्णिमा के दिन काफी ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जो आस्था की डुबकी होती है, आज गंगा स्नान है, आप सभी को पता है, और देश से नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं मां गंगा की में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत सुंदर है जगह, काफी ज्यादा भीड़ है आज, बहुत भीड़ है। अभी स्नान नहीं हुआ है, अभी स्नान थोड़ी देर में होता है। जी जी, हम लोग फैमिली टूर पर आए थे घूमने के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन। हाँ, पहले भी हम लोग आते रहे हैं, हम लोग बहुत बार आए हैं, 4-5 बार आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग श्रद्धालु लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। मैं सुनता हूँ कि बहुत महत्व है पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मौके पर आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। आज भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज गंगा स्नान करने का
अनंत कोटि का फल प्रदान होता है। गंगा जी का आज विशेष पूजा करनी चाहिए। आज के दिन दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से गंगा जी का स्नान कराया जाता है। माँ गंगा जी में पत्र, पुष्प, भोग, प्रसाद, श्रद्धा, भक्ति अर्पण की जाती है तथा गंगा जी को दीपदान तथा गंगा जी को पत्र, पुष्प, श्रृंगार किया जाता है। माल्य अर्पण करके, श्रीफल भेंट अर्पण करके गंगा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने सख्ती दिखानी शुरू की है। बता दें कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी चौराहों का निरीक्षण किया और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यदक्षता को गहनता से देखा है। उनकी चेकिंग करने की कार्यप्रणाली पर भी गौर किया गया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चौराहों पर यदि पुलिस की चेकिंग गिद्ध दृष्टि से होगी तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है डरेंगे और वह पुलिस की नजर में भी आएंगे। रुद्रप्रयाग में प्रचलित केदारनाथ धाम यात्रा सकुशल चल रही है और वहीं 9 दिवसों में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में स्थानीय लोगों की आर्थिकी और आय का अहम साधन घोड़ा खच्चर होते हैं और अश्ववंशीय पशुओं से जो है फैले एक्वाइन इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक बीमारी के चलते पैदल मार्ग पर अश्ववंशीय जो है पशुओं के संचालन पर एहतियातन रोक लगा दी गई थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान देहरादून के हरबर्टपुर में भी पंजीकरण केंद्र बनाया गया है और इसी बीच जो है तूफान और बारिश के चलते चारधाम पंजीकरण केंद्र पर भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि किसी को जनहानि नहीं हुई है और समय रहते सभी श्रद्धालुओं को प्रशासन की तरफ से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि समय रहते पुलिस के जवानों ने उन्हें सही जगह शिफ्ट किया है। सबसे पहले तो हम लोग बस में थे, जब हमने ये देखा तो हम बहुत ज्यादा शॉक हो गए। हमारे ड्राइवर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और उनको रोक दिया गया और जब हम यहाँ पे उतरे तो हमारे उतरने के पहले ही यहाँ पे पुलिस तैनात थी अपने अपने पॉइंट पे। 20 से 25 पुलिस थी और उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि हमें कैसे बस से उतर के एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाना है। अभी हमको यमुनोत्री जाना है, बारकोट के लिए हमारा प्रवास है। नहीं, सुरक्षा तो बहुत अच्छी रही। जो पुलिस, जैसा सबसे पहले तो हमको पुलिस लोगों ने रोक दिया कि भाई आगे तूफान है, आप सबसे पहले आप गाड़ी रोक दो और जब आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसी के बाद ही हम आपको गाड़ी को ले जाने देंगे। इस तरह से उन्होंने हमको बोला और उन्होंने जो मतलब सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा से मतलब हमको मतलब समझाया कि भाई आगे तूफान चल रहा है तो प्लीज आप लोग मत जाना। इस तरह से उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने हमको पूरा समझाने की कोशिश की और हमने उनकी बात को समझा और हमने हमारा जो ट्रैवलिंग था वो स्टॉप किया। ये जो बस अड्डा हरबर्टपुर पे रजिस्ट्रेशन और होल्टिंग स्थान बनाया गया था, ये अभी जो तेज आंधी आई उसमें टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन ये जो यहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल था उनके द्वारा जो यात्री यहाँ पे थे उनको जो निर्मित भवन है बस अड्डे का पक्का निर्मित भवन है उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए किसी भी यात्री को किसी प्रकार की चोट आदि नहीं हुई है, न ही कोई जनहानि हुई है। तो हमारे द्वारा ये व्यवस्था की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सही साबित हुआ है। मौसम विभाग ने 11 मई तक अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और सहित प्रदेश के कई जनपदों में जो है मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया था और उसी क्रम में जनपद अल्मोड़ा के अधिकांश हिस्सों में लगभग 2 घंटे की मूसलाधार बारिश रही, जिससे कई जगह पेड़ टूटने और नदी नाले जो है तूफान पर आने की घटनाएं देखने को मिली हैं। अचानक हुई इस बारिश से जो है आम जनमानस को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
तो अगली खबर का रुख करते हैं। देश में बढ़ती सुरक्षा को लेकर जो इस तरीके से चुनौतियां और संभावित आतंकी खतरों को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने एक बड़ी और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए कैंचीधाम मंदिर परिसर में हाई लेवल मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध नोब करोरी बाबा के इस मंदिर में इस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, जिसमें कई सुरक्षा एजेंसियां ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के अनुसार भवाली क्षेत्र स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर यह मॉक ऑपरेशन आयोजित किया गया है, जिसमें कि नीम करौली बाबा के मंदिर पर इस तरीके की एक्टिविटी पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज कैंची धाम में एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हमारी एटीएस की टीम, एसएसबी की जो स्ट्राइक टीम है उनके द्वारा और जिला पुलिस की जो क्यूआरटी है इनके द्वारा कैंची धाम में अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें वहां पर कोई हमला होता है तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार वहां पर सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, इससे संदर्भ में मॉक ड्रिल की गई है। और हम जो कैंचीधाम का जो ट्रस्ट है उसमें भी जो वहां पर जो सेवक हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको भी हम ब्रीफ कर रहे हैं कि भविष्य में यहाँ पर अगर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो उनको किस तरीके से उन परिस्थितियों में क्या रेस्पॉन्ड करना है, श्रद्धालुओं की रक्षा कैसे करनी है। अल्मोड़ा में साइबर ठगी के 2 मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल आपको बता दें कि एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि विगत दिनों अल्मोड़ा और लमगड़ा के डिजिटल ठगी के 2 मामले दर्ज किए गए थे, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अल्मोड़ा के पूर्वी पोखर खाली निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति से 75 लाख डिजिटल ठगी के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने एक अभियुक्त राजकोट गुजरात से गिरफ्तार कर दूसरे को जामनगर से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि इनके गिरोह के सरगना को भी दबोचने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिछले महीने में इस दौरान जो डिजिटल अरेस्ट के 2 केसेस हुए थे, एक लमगड़ा में हुआ था, एक हमारे अल्मोड़ा थाने में हुआ था। लमगड़ा वाले केस में 2 अभियुक्तों को हमने पहले पकड़ा था, उसकी सेकेंड लेयर के जो चेन का एक अभियुक्त था वो गुजरात में जामनगर से उसको गिरफ्तार किया। साथ साथ में जो 75 लाख की जो डिजिटल अरेस्ट का केस अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ था उसमें एक अभियुक्त को वहीं गुजरात में जामनगर से वहां से भी हमने दोनों गिरफ्तार किया है। दोनों को ट्रांजिट रिमांड में लेके आज हम यहाँ पर लाए हैं। उसमें पूछताछ करके और भी जो आगे के लेयर है और भी जो सहयोगी है उन सब के बारे में हमें जानकारी मिली है, जिसके विषय में हम आगे फर्दर टीम भेजेंगे। समारोह में शामिल होकर वापस लौट रही मां बेटी का सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग रोडवेज बस स्टैंड पर टप्पेबाजों ने साफ कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। टप्पेबाजों के कब्जे से बैग और उसमें रखी ज्वेलरी नकदी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि घटना के 12 घंटे बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि आतंक को पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए भारत सरकार, भारतीय सेना और मारे गए लोगों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और मोदी सरकार के नेतृत्व में उन्हें हर बार हमारी सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के संबंध में जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो मैंने कहा था जब पुरी में हमला हुआ तब आपका
2 बार पहले हमला हुआ तो मैंने कहा था कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, घर में घुसकर मारेंगे, बना देंगे हम कब्रिस्तान। और आज मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार के मार्गदर्शन में हमारी सेना वो काम करके दिखा रही है। केदारनाथ में यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चरों की मृत्यु होने पर सरकार गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि घोड़े खच्चरों में आए वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जा रही है। संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। यात्रा में कोई भी परेशानी न हो उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। अभी वहाँ घोड़े खच्चरों पे यात्रा से पहले जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और फिटनेस कर रहे थे तो कुछ घोड़ों पे कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई दिए और उस समय घोड़ों को जहाँ जहाँ ये ऐसे लक्षण दिखाई दिए वहाँ वहाँ रोका गया था और उनके जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो कराया जा रहा था। तो अभी वर्तमान में घोड़े खच्चर 2-3 दिन के लिए बंद किए गए। आज से हमारे जो माल ढुलाई के घोड़े हैं वो कुछ घोड़े चलने लगे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव गृह शैलेश बगोली और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के दौरान समन्वय करने और सूचनाओं का त्वरित गति से आदान प्रदान करने में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाना आवश्यक है। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की बढ़ रही संख्या और व्यवस्था को लेकर डीडीहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने तैयारी और व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस बार चल रही चारधाम यात्रा में धामी सरकार ने पिछली यात्रा में हुई कमियों से सीख लेकर व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त की हैं। यही कारण है कि इस बार चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सरकार सड़क से लेकर रहने, खाने, शौचालय के लिए जो है एकदम दुरुस्त व्यवस्था की है। देखो, चारधाम यात्रा से इस बार जो आ रही है बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। सरकार ने व्यवस्था जो पहले कमियां थी वो सारी व्यवस्था कमी को दूर कर दी है। उसको देखते हुए चारधाम यात्रा की संख्या बढ़ रही है। पूरे सड़कों पर हर सड़क में उनको रहने के लिए, शौचालय के लिए, और जिस प्रकार से पुलिस है, जिस प्रकार से वहाँ के हमारे वॉलंटियर टाइप के लोग हैं, सब लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। इसलिए चारधाम यात्रा के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ जो लोग आ रहे हैं। सरकार को भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।